क्या आप जानते हैं प्यार की ताकत इंसान को कहां तक ले जा सकती है? कहते हैं जब मोहब्बत सच्ची हो तो यह मौत को भी मात दे सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि प्यार आत्माओं को भी अनंत तक जोड़ देता है? आज की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको प्यार, त्याग और अमृता के सबसे गहरे सच से रूबरू कराएगा। यह कहानी है आनंद की, जिसने एक चुड़ैल से इश्क किया। एक ऐसा इश्क जो दुनिया की हर हद को पार कर गया। क्या यह प्यार उन्हें हमेशा के लिए जोड़ पाया, या मोहब्बत ने एक बार फिर अपने अस्तित्व की परीक्षा दी? आप इस कहानी को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चा प्यार वाकई कैसा होता है। तो अभी से तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइलेंट एक्स पर हर कहानी आपको एक नई दुनिया की सैर कराती है। चले, अब इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। रात गहरी थी और अंधेरा हर चीज को अपने आगोश में ले चुका था। मेरा नाम आनंद है। मैं उस रात अपनी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी से होकर गुजरा, जो मेरी रूह में हमेशा के लिए बस गई। यह बात उस समय की है जब मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थी, चारों तरफ जंगल का सन्नाटा और कभी-कभी उल्लूओं की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने उसे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। दूर-दूर तक किसी की आहट नहीं थी। हिम्मत जुटाकर मैं बाइक को किनारे लगाकर पैदल ही चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक पुरानी उजाड़ हवेली देखी। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मैं मदद की उम्मीद से वहां गया। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने पूछा, इतनी रात को यहां कैसे? मैंने अपनी परेशानी बताई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, अंदर आइए, आपकी मदद करूंगी। हवेली अंदर से और भी पुरानी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उसने अपना नाम श्रेया बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मैं उससे बात करने में खोसा गया। धीरे धीरे हम दोनों बातें करने लगे। उसकी हर बात, उसकी हर मुस्कान मुझे उसकी ओर खींच रही थी। लेकिन इस सब के बीच मुझे हवेली में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दीवार पर टंगे घड़ी के कांटे बार बार रुक रहे थे। खिड़कियों से अजीब ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे देख रही हो। श्रेया ने कहा, यहां रात को बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, आप यहीं रुक सकते हैं। मैं मान गया। लेकिन जैसे जैसे रात बड़ी हवेली और रहस्यमयी होती गई, धीरे धीरे मुझे श्रेया के बारे में और बातें पता चलने लगी। उसने बताया कि वह यहां अकेली रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था जो वह मुझसे छिपा रही थी। मैंने कई बार पूछा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, फिर अकेली क्यों रहती हो? उसने टालते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही ठीक लगती हैं। वह रहस्यमयी थी, लेकिन मैं उसके प्यार में डूब चुका था। उसकी हर बात, हर हाव मुझे अपनी ओर खींच रहा था। अगली सुबह जब मैंने उठकर चारों तरफ देखा, तो हवेली की हालत और भी बुरी थी। वह रोशनी, वह सजावट, सब कुछ गायब था। कमरे की दीवारें फटी हुई थी, फर्नीचर सड़ा हुआ था। मैं घबरा गया। तभी मुझे श्रेया का हंसता हुआ चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसने कहा, तुम मुझसे मोहब्बत कर बैठे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं एक आत्मा हूं। मेरा दिल लग गया। मैंने पूछा, तुम मुझे क्यों बचाने आई, क्यों मेरी मदद की? उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी। मैंने बहुत इंतजार किया था कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझसे डरे नहीं। लेकिन अब तुम यहां से जा सकते हो। यह मोहब्बत तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगी। मैं समझ चुका था कि मैं जिस औरत से प्यार कर बैठा हूं, वह इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन फिर भी मेरा दिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम इंसान नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये कहते हुए उसने मेरी आंखों में देखा
और मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैं मजबूर होकर वहां से चला गया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मुझे श्रेया का चेहरा और उसकी मुस्कान याद आती है। मैंने उस रात अपना प्यार खो दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। कहते हैं सच्चा प्यार इंसान और आत्मा के बीच भी हो सकता है, लेकिन यह कहानी इस बात का सबूत है कि हर मोहब्बत की मंजिल साथ नहीं होती। हवेली से बाहर निकलते वक्त मैंने खुद को रोका। श्रेया की बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर जाने को मजबूर किया। मैंने उससे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे बचाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे आनंद। मैं एक ऐसी आत्मा हूं जो प्यार के धोखे की वजह से इस स्थिति में पहुंची। मेरे जीवन का अंत बहुत दर्दनाक था। मुझे एक ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी। उसकी वजह से मुझे इस अभिशाप से गुजरना पड़ा। मैं चाहती हूं कि कोई और इस दर्द से ना गुजरे। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह करीब 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन थी। एक नौजवान जिससे उसने शादी की थी, उसका सारा पैसा और सम्मान लूटकर उसे मार गया। उसकी आत्मा उस दिन से हवेली में फंसी हुई है और हर पूर्णिमा की रात वह जीवित रूप ले लेती है। उसने कहा, तुम यहां आकर मेरे लिए खतरा मोल ले रहे हो। मेरे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है कि मैं तुम्हें इस जगह से सुरक्षित भेज सकूं, लेकिन अगर तुम मेरे करीब रहोगे तो तुम्हारी भी वही हालत हो सकती है जो मेरी हुई। मैंने कहा, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुमने मुझसे कहा था कि हर कहानी अधूरी रहनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह कहानी पूरी हो। श्रेया ने मुझे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं डटा रहा। उसने कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो तुम्हें इस हवेली का रहस्य पूरा जानना होगा। यह जगह किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। यहां की हर चीज एक अभिशाप है। जो भी मेरी आत्मा के करीब आता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने कहा, अगर यह प्यार बर्बाद होना है तो मैं खुशी खुशी इसके लिए तैयार हूं। तुमने अपनी कहानी बताई, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रेया ने मुझे एक पुराने कमरे में ले जाकर दिखाया। वहां एक बड़ा आईना रखा था जो उसकी असली सूरत दिखाता था। आईने में वह एक खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक विकृत और डरावनी आत्मा की तरह दिखाई दी। उसने कहा, यह मेरा असली रूप है। मैं एक बार फिर तुम्हें मौका देती हूं। जाओ, अपनी जिंदगी बचा लो। लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा यह रूप डरावना हो सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी खूबसूरत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, चाहे कुछ भी हो। श्रेया ने रोते हुए कहा, अगर तुमने मुझे स्वीकार किया तो तुम्हारा अंत भी मेरे जैसा ही होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी और अपना भविष्य दोनों छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैंने बिना सोचे कहा, हां, मैं तैयार हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। उसने मेरे हाथों को थामा और कहा, तुमने मुझे एक बार फिर मोहब्बत पर यकीन दिलाया, लेकिन मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बनने दूंगी। उसने अपने भीतर की सारी ताकत इकट्ठी की और हवेली को जलाना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें टूटने लगी और चारों तरफ आग फैल गई। उसने कहा, यह जगह अब खत्म होनी चाहिए। तुम बाहर जाओ। मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे रोक सकूं, लेकिन श्रेया ने मुझे हवेली से बाहर धकेल दिया। जैसे ही हवेली जलने लगी, मैंने श्रेया को पुकारा, श्रेया, मुझे मत छोड़ो। अगर तुम्हारे साथ रहना मौत है तो मुझे मंजूर है। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आजाद किया है, लेकिन मेरा अंत यही होना था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भविष्य मेरी तरह अधूरी कहानियों में खो जाए। अब तुम जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मेरी याद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। आग की लपटों में घिरी श्रेया की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ उठाकर मुझे अलविदा कहा। उसकी मुस्कान में दर्द और राहत का अजीब मिश्रण था। हवेली पूरी तरह से राख हो गई। मैंने रात भर वहीं बैठकर देखा। उसकी राख के बीच मैंने एक काले रंग का पत्थर पाया। उस पर अजीब निशान थे। शायद यह श्रेया की आत्मा का कोई अंश था। मैंने उस पत्थर को उठाया और अपने पास रख लिया। वक्त बीतता गया, लेकिन श्रेया की यादें
हर पल मेरे साथ रही। मैंने उसके नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, श्रेया फाउंडेशन, जो उन लोगों की मदद करता था जो अपने जीवन में प्यार और रिश्तों की वजह से गहरी चोटें झेल चुके थे। कुछ साल बाद एक पूर्णिमा की रात, जब मैं उसी सड़क से गुजर रहा था, तो मैंने ठंडी हवा में श्रेया की खुशबू महसूस की। मैंने अपना हाथ उस काले पत्थर पर रखा और धीमे से कहा, श्रेया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। तभी मुझे पीछे से किसी ने पुकारा। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आनंद, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा रूप है। श्रेया ने मुझे अपने जीवन की कीमत पर बचाया और मैंने उसकी याद को अमर बना दिया। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, क्या तुमने कभी प्यार किया, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, हां, मैंने प्यार किया, और वह प्यार आज भी मेरी रूह में बसता है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। श्रेया भले ही मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन उसकी यादें और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। मैंने अपने जीवन का हर पल उसकी याद में जीने का फैसला किया। उस काले पत्थर को मैंने अपने घर में सबसे खास जगह पर रखा। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उस पत्थर से श्रेया की आवाज मुझे पुकार रही हो। जब भी मैं उसे छूता, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती और मुझे ऐसा लगता जैसे वह अब भी मेरे आसपास हो। कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि श्रेया की आत्मा ने मुझे पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी मैं मुश्किल में होता, अचानक कोई समाधान सामने आ जाता। एक रात जब मैं अपने काम में उलझा हुआ था, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने काले पत्थर की ओर देखा। उसकी सतह पर हल्की रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में मैंने श्रेया का चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में वही प्यार था जो मैंने पहली बार देखा था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आनंद। हमेशा के लिए। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि श्रेया सिर्फ मेरी यादों में ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा के हर कोने में बसती है। मैंने अपने जीवन का हर पल उसकी याद को समर्पित कर दिया। मैंने श्रेया फाउंडेशन को बड़ा बनाया। उसकी मदद से सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली। फाउंडेशन का मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं था, बल्कि यह संदेश फैलाना था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अब जब भी मैं पूर्णिमा की रात में आसमान की ओर देखता हूं, तो चांद की रोशनी में मुझे श्रेया का चेहरा दिखता है। वह मुझे देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, तुमने मुझे अमर कर दिया आनंद। मैं जानता हूं कि वह अब भी मेरे साथ है। उसकी आत्मा हवेली की कैद से तो आजाद हो गई, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे साथ अमर हो गई। यह कहानी इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार भले ही शारीरिक रूप से अलग हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा कभी मरती नहीं। प्यार का यह अनुभव मुझे हमेशा यह याद दिलाता है, सच्चा प्यार वह है जो आत्मा में बसे और किसी भी हालत में आपको मजबूत बनाए। वर्षों बाद भी श्रेया की यादें और उसकी मोहब्बत मेरे जीवन का हिस्सा बनी रही। हर पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में अपनी रोशनी बिखेरता, मुझे ऐसा लगता जैसे वह मुझे देख रही हो। हवाओं में उसकी खुशबू महसूस होती और हर कोने से उसकी धीमी फुसफुसाना तक पहुंचती थी। मैंने कई बार अपने आप से पूछा, क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है या सचमुच उसकी आत्मा मेरे आसपास है? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि श्रेया ने मुझे सिर्फ अपने प्यार का अनुभव कराया था, न कि उसका अंत। एक रात जब मैं अपने घर की बालकनी में बैठा था, अचानक हवा का झोंका आया और काले पत्थर से हल्की रोशनी निकलने लगी। यह घटना पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पत्थर के भीतर से एक स्वर उभरा, श्रेया की आवाज। उसने कहा, आनंद, मैंने जो त्याग किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, बल्कि खुद के लिए भी था। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ रहने की जिद करोगे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसे अधूरी रह जाए। तुमने मेरे नाम को जिंदा रखा है और यही मेरी मुक्ति का सबसे बड़ा कारण है। मैंने पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? श्रेया, उसने धीमे स्वर में कहा, हमारे बीच का बंधन कभी टूटेगा नहीं। आनंद, यह आत्मा का है, शरीर का नहीं।
जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। उस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी और आजादी का सम्मान करना भी है। श्रेया ने अपने त्याग से मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार सीमाओं से परे होता है। उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उसकी यादों के नाम कर दिया। मैंने सिर्फ उसके नाम पर फाउंडेशन नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों की मदद की जो प्यार में धोखे या दर्द का सामना कर रहे थे। मुझे यह एहसास हुआ कि श्रेया चाहती थी कि मैं उसकी कहानी को एक मिसाल बनाऊं। कुछ वर्षों बाद एक और पूर्णिमा की रात आई। मैं उस सड़क पर गया जहां हवेली हुआ करती थी। अब वहां केवल जंगल था, लेकिन मुझे हवा में वही खुशबू महसूस हुई। मैंने उस काले पत्थर को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, श्रेया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे यह दुनिया रहे या ना रहे, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तभी हवा का झोंका मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया आनंद। अब मेरी आत्मा शांति में है, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उस रात के बाद मैंने उस पत्थर को नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि श्रेया अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। आज जब मैं उन लम्हों को याद करता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि श्रेया ने मुझे सिर्फ प्यार का मतलब नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। वह हर सांस में, हर याद में और हर एहसास में जिंदा रहता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन श्रेया और मेरा प्यार अमर है। यह कहानी उन सब के लिए है जो प्यार की ताकत को समझते हैं और जानना चाहते हैं कि सच्चे प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का जुड़ना है। चाहे शरीर छूट जाए, लेकिन आत्माओं का प्रेम सदा जीवित रहता है। श्रेया की यादें मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। मैं हर रोज उसकी कई बातों को याद करता, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसका वो अंतिम त्याग जिसने मेरी सोच और आत्मा को बदल दिया। मेरा जीवन अब सिर्फ मेरे लिए नहीं था। मैंने श्रेया के नाम पर बनाई फाउंडेशन को आगे बढ़ाया। उसकी मदद से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदली, लेकिन दिल के एक कोने में अब भी खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ श्रेया भर सकती थी। एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे बैठा हुआ मैं श्रेया की तस्वीर देख रहा। तभी अचानक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। काले पत्थर से हल्की रोशनी फूटी। इस बार यह रोशनी और तेज थी, जैसे किसी संदेश के साथ आई हो। मैंने पत्थर को उठाया और उसी पल मुझे श्रेया की आवाज सुनाई दी, आनंद, समय आ गया है। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में बुला रही हूं। यह सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। क्या यह सच था या यह मेरी कल्पना थी? आवाज ने मुझे उसी जगह जाने का देश दिया जहां हवेली हुआ करती थी। मैं बिना सवाल किए पत्थर को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। वह जगह अब पूरी तरह वीरान थी, लेकिन हवा में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पत्थर चमकने लगा। धरती पर एक हल्का सा कंपन हुआ और वहां एक पुरानी हवेली का आकार दिखने लगा। ये वही हवेली थी, लेकिन इस बार ये डरावनी नहीं लग रही थी। इसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी निकल रही थी और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। मैंने कदम बढ़ाए और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने श्रेया को देखा। वह वैसी ही थी जैसी मैंने उसे पहली बार देखा था। खूबसूरत मुस्कुराती हुई उसने कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है आनंद, क्योंकि हमारा प्यार अधूरा नहीं रह सकता। मैंने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी यादों को जिंदा रखा। यही वजह है कि मैं आज फिर तुम्हारे सामने खड़ी हूं। उसने मेरे हाथ पकड़े। उसकी छुन बिल्कुल असली थी। उसने कहा, अब मैं यहां एक आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार के रूप में हूं। हम दोनों एक साथ इस दुनिया से परे की यात्रा करेंगे। यह प्यार हमारी आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ देगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, श्रेया, मैं हमेशा तुमसे यही चाहता था। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो आनंद, अब यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। हवेली के चारों तरफ रोशनी फैल गई। मैं और श्रेया दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए। ऐसा लगा जैसे हम दोनों किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यह दुनिया समय और स्थान से परे थी,
जहां केवल प्यार का अस्तित्व था। इस दुनिया में श्रेया और मैं अब एक हो चुके थे। न कोई दर्द था, न कोई दुख। यह प्रेम की वह अवस्था थी जहां आत्माएं स्वतंत्र थी, लेकिन फिर भी बंधी हुई थी। यह कहानी केवल हमारी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो सच्चे प्यार में विश्वास करते हैं। सच्चा प्यार ना तो समय से बंधा होता है, ना ही सीमाओं से। यह आत्माओं का ऐसा संगम है जो हर बंधन को तोड़कर अनंत तक पहुंचता है। सच्चा प्रेम केवल शारीरिक रूप से मिलने का नाम नहीं, बल्कि आत्माओं के हमेशा के लिए एक हो जाने का वादा है। जब मैं और श्रेया हवेली के भीतर रोशनी की ओर बढ़े, तो मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। श्रेया ने मेरी ओर देखा और कहा, आनंद, यह हमारी मोहब्बत की आखिरी परीक्षा है। मुझे अपनी दुनिया में लौटने के लिए तुम्हारे प्यार की आखिरी कुर्बानी चाहिए। मैंने पूछा, कैसी कुर्बानी? श्रेया, उसने जवाब दिया, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। हमारी आत्माएं हमेशा के लिए एक हो सकती है, लेकिन हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? श्रेया के शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैं जानता था कि यह प्यार सिर्फ मेरी जिंदगी के लिए नहीं था, बल्कि अनंत के लिए था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारे साथ रहना मौत को गले लगाने जैसा है, तो मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे बिना अधूरा है। अगर यह प्यार हमें अनंत में जोड़ सकता है, तो मैं अपनी सांसें भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही सच्चा प्यार है। यही वह त्याग है जो हमें अमर बनाएगा। हवेली के भीतर एक दरवाजा खुला जो चकाचौंध करती रोशनी से भरा था। श्रेया ने मेरा हाथ थामा और मुझे उस दरवाजे की ओर ले गई। जैसे ही हमने उस दरवाजे को पार किया, मैं हल्का महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा सारा दर्द, सारी परेशानियां मिट गई हो। हम दोनों अब केवल शरीर नहीं थे, बल्कि दो आत्माएं थी, अनंत में बसी हुई समय और स्थान से परे। आज मैं यह कहानी तुम सबको सुनाने के लिए यहां हूं। यह कहानी उस प्यार की है जो मृत्यु को भी हरा सकता है। श्रेया और मैं अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी आत्माएं हर उस दिल में बसती हैं जो सच्चे प्यार पर यकीन करती है। हम दोनों ने अपने प्यार को अनंत बना दिया, और मैं जानता हूं कि जब भी तुम प्रेम की तलाश में रहोगे, हमारी कहानी तुम्हें प्रेरणा देगी। प्यार का यह अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। जो आत्माओं का प्रेम है